औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बाब नंबर 7 जिसका उन्वान है ये गालिब आएगा। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हो रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई भाई और बहनों के साथ बकरियां चराने जाया करते थे, तो एक दिन आपके बहन भाई परेशान हालत में घर आए और अपनी वालिदा से फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलकर देखें। जब वो आपके पास आई तो उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो वाक़या पेश आया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किए जाने वाला वाक़या था, जिस वजह से हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा काफ़ी घबरा गईं और आपके हस्बैंड हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके वालिदैन के हवाले कर देना चाहिए, यानी उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और उनकी वालिदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सुपुर्द कर देना चाहिए। तो जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनको लेकर मक्का वापस आ रही थी तो रास्ते में अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब हो गए। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए हैं। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल जाने के लिए दुआ की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते करते तिहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब पहचान ना सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। नाजरीन, घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़बा की और मक्के वालों की दावत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल जाने के बाद हजरत हलीमा सादिया हजरत आमना के पास आई तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास ही रहें। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ कहीं इन्हें कोई हादसा ना पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हजरत हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीबोगरीब वाकयात देखे थे। उन वाकयात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी।
फिर सीनाए मुबारक चाक किए जाने वाला वाकया पेश आया तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। वो चंद वाकयात हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस तरह बयान करती हैं। नंबर एक मरतबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसीलात सुनाई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। नाउज़ुबिल्लाह। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो उनके कत्ल करने का नाउज़ुबिल्लाह इरादा कर रही हैं। तो मैंने जल्दी से अपने शोहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम जरूर इसे कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं, इनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोल भाला होगा, उनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामात होंगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूंकि उनसे हलीमा सादिया ने ये कह दिया था कि ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इसी तरह उनके साथ ये वाकया पेश आया कि एक मर्तबा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकाज के मेले में ले गई। जाहिलियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। नाजरीन, ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान में लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना उस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बड़ाइयां बयान करते। हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए बाजार में घूम रही थी कि एक काहन की नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत की तमाम अलामात नजर आ गईं। उसने पुकार कर कहा, लोगों, इस बच्चे को मार डालो। नाउज़ुबिल्लाह। हलीमा उस काहन की बात सुनकर घबरा गई और जल्दी से वहां से सिरक गई। इस तरह अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। सुभान अल्लाह। मेले में मौजूद लोगों ने काहन की आवाज सुनकर अल्लाह ताला इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर उन्हें वहां कोई बच्चा नजर न आया। अब लोगों ने काहन से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे हैं? उसने इन लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है, माबूदों की कसम, वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और वो तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में इधर उधर दौड़े, लेकिन नाकाम रहे। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए वापस आ रही थी कि जिलहिजाज से उनका गुजर हुआ। यहाँ भी मेला लगा हुआ था। उस बाजार में एक नजूमी था। लोग उसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर उनकी किस्मत के बारे में अंदाजे लगाता था। हलीमा सादिया उनके नजदीक से गुजरी तो नजूमी की नजर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबुवत नजर आ गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की खास सुर्खी उसने देख ली। वो चिल्ला उठा, ए अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो, ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल कर देगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झपटा, लेकिन उसी वक्त वो पागल हो गया और उसी पागलपन में मर गया। एक और वाकया सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला इब्न हशाम में है कि
हबशा के ईसाइयों की एक जमात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया के साथ थे और वो आपको आपकी वालदा के हवाले करने जा रही थी। उन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोंढों के दरमियान मोहरे नबूवत को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को भी देखा। उन्होंने हलीमा सादिया से पूछा, क्या इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ है? उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये सुर्खी तो उनकी आंखों में कुदरती है। उन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है, हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हजरत हलीमा सादिया रजी तआला अन्हा ये सुनते ही वहां से जल्दी से दूर चली गईं, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के पास पहुंचा दिया। इन तमाम वाकयात में जो सबसे अहम वाकया है वो सीना मुबारक चाक करने वाला था। नाजरीन, रिवायात से ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सिलाई के निशानात मौजूद थे। जैसा कि आजकल डॉक्टर हजरात ऑपरेशन के बाद टांके लगाते हैं, टांके खोल दिए जाते हैं लेकिन फिर भी सिलाई के निशानात मौजूद रहते हैं। उस वाक्य के बाद हलीमा सादिया और उनके खावंद ने फैसला कर लिया कि अब बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना के हवाले किया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल थी। एक रिवायत ये भी मिलती है कि उस वक्त उमर शरीफ 5 साल थी। एक तीसरी रिवायत के मुताबिक उमर मुबारक 6 साल हो चुकी थी। हजरत हलीमा सादिया ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना के हवाले किया तो उनके कुछ दिनों बाद हजरत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा इंतकाल कर गईं। वालिदा का साया भी सर से उठ गया। हजरत आमना की वफात मक्का और मदीना के दरमियान अबवा के मकाम पर हुई। आप रज़ी अल्लाह अन्हा को यहीं दफन किया गया। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आपको लेकर अपने मेके मदीना मुनव्वरा गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे ऐमन भी थीं। उम्मे ऐमन कहती हैं, एक दिन मदीना के 2 यहूदी मेरे पास आए और बोले, जरा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम उन्हें देखना चाहते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने ले आईं। उन्होंने अच्छी तरह देखा। फिर एक ने अपने साथी से कहा, ये इस उम्मत का नबी है और ये शहर इनकी हिजरत गाह है। यहाँ जबरदस्त जंग होगी, कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा डर गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुई, मगर रास्ते ही में अबवा के मकाम पर वफात पा गईं। नाजरीन, आज की वीडियो बस यहीं तक। मजीद वाकयात जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।